हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। देखो आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 है ना, मैथ्स का चैप्टर 1 सेट स्टार्ट करने वाले हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सेट का डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सेट का डेफिनेशन पढ़ेंगे और हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो मैं सेट की डेफिनेशन लिखता हूँ। व्हाट इज़ अ सेट? तो आप ऐसे लिखते हैं, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड, a set is a well defined collection, a set is a well defined collection of objects। ठीक है, कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एनसीईआरटी का ड्रॉबैक ये था कि 10th तक सेट का कोई चैप्टर ही नहीं था, पर 9th और 10th के जो मैथमेटिक्स के टीचर थे उन्होंने आपको हल्का फुल्का तो सेट का आपको आइडिया दिया ही होगा। जैसे उन्होंने आपको 9th में बताया होगा कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें फिर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स की लिस्टिंग करते हैं। जैसे 1 लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर 2 लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर 4 लिखा, इस तरह से लिस्टिंग करते थे। और ब्रेसेस में क्या कर देते थे? बंद कर देते थे, है ना। एलिमेंट्स को हम कैसे सेपरेट करते थे? कॉमा लगा के। फिर इसी तरह से देखो ऐसे सेट ऑफ होल नंबर्स, तो ये हो गया 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स वो ये होता था तुम्हारा, जैसे बीच में तुमने लिख दिया 0, उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दो, 3 डैश लगा दो और लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स लिख दो। ठीक है, ये और यहाँ पर भी 3 डैश लगा दो। इसी तरह से आप कह सकते हो सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको आप क्या कह सकते हो? ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए ई आई ओ यू, कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। और भी ले लो ऐसे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो देखो ये सारे सेट्स के क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना। अब देखो अब अगला टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। ठीक है, 2 मेथड्स होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, वो अपन देख लेते हैं। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब हम अगली हेडिंग डालेंगे, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहले मैंने हेडिंग डाला मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। ठीक है, ये देखो 2 मेथड्स होते हैं, पहले इसको डिवाइड कर देते हैं अपन। तो ये मान लो ऐसा मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, पहले मैं यहाँ लिखूँगा रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। ठीक है, टैबुलर फॉर्म। ठीक है, और फिर यहाँ पर ने लिखा दूसरा मेथड सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखो ये दोनों मेथड मैं आपको समझा देता हूँ क्या है ये। तो देखो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म को देखते हैं। तो देखो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, थोड़ा मैं लिख के समझाता हूँ। इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, है ना, ऑल द कॉमा लगा के, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ठीक है, आर लिस्टेड। सबसे पहले तो लिस्टिंग करते हैं, आर लिस्टेड। ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमास, सेपरेटेड बाय कॉमा एंड, ठीक है, एंड enclosed within braces, and enclosed within braces। ठीक है, अब ज़रा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो भाई इंग्लिश वॉवेल का एग्जांपल लेते हैं, है ना, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वो क्या है, देखो तुमने ऐसे लिखा ए ई आई ओ यू। देखो पहली चीज़ तो ये कि भाई सेट्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से। ठीक है, और बीच में कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रेसेस से इनको क्या कर देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं। देखो वही चीज़ लिखी है ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, लिस्टिंग हो गई, कॉमा से सेपरेट कर दिया और इनको क्या कर दिया, ब्रेसेस से इनक्लोज कर दिया। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, जैसे इसके बाद मैंने लिखा ए इज़ इक्वल टू, इवन नेचुरल नंबर्स लिख देता हूँ 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी एक सेट है। फिर मैंने लिखा, क्या लिखा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये भी एक सेट है। ठीक है, फिर मैंने लिखा 1/2, ठीक है, कॉमा 2/3
ठीक है ना। फिर मैंने लिखा 3/4, 4/5 एंड सो ऑन। तो ये सारे सेट हैं, इनको किस फॉर्म में हमने लिखा है, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में, ठीक है ना। अब देखो, अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है वो समझते हैं। तो देखो आप इसमें ऐसा लिखते हैं, इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, all the elements of a set, all the elements of a set, है ना, possesses, अगर मैं स्पेलिंग गलत लिखूँ तो माफ़ करना भाई, ठीक है, possesses a single common property, possesses a single common property, ठीक है, which is not possessed by any element outside the set, ठीक है। जैसे देखो मैंने कैसे ये क्या लिखा है, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे देखो ये सारे वॉवल्स लिखे, इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी कि सारे के सारे वॉवल्स हैं। इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, उन कॉन्सोनेंट में कोई भी वॉवल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि बस इतने ही वॉवल्स हैं, इसके बाहर अब कोई वॉवल नहीं बचे हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले मैंने वी लिखा, फिर ये ब्रेस बनाया और एक्स लिखा। इसको अपन पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है। फिर कोलोन लगाओगे तुम, कोलोन का मतलब होता है सच दैट, तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ये हमने इसको देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है भाई। सबके कॉमन प्रॉपर्टी है कि सारे क्या वॉवल्स हैं अल्फ़ाबेट्स के। अब देखो दूसरा वाला बी, ये वाला ए इज़ इक्वल टू, देखो ये सारे क्या हैं, इवन नेचुरल नंबर्स है ना, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते थे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, ये लिख दिया तुमने। अच्छा, इसको ये लिखने का एक और तरीका था, देखो यहाँ पर ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और a इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लिख सकते हो ना ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो n को तुमने 1 से रिप्लेस किया तो 2 देगा, n की जगह 2 रखा, 2 2 ज़ा 4, व्हेन यू रिप्लेस n बाई 3, 2 3 ज़ा 6, फिर अगर 4 रखोगे तो 8 आ जाएगा, और ये चलता जाएगा, ठीक है ना। अब इस वाले को देखते हैं, ये जो है इसको भी पहले ऐसे लिख लो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू, अब ज़रा इस पर ध्यान दो, देखो ये सारे बेसिस हैं और ये सारी पावर्स हैं। जो बेसिस हैं वो सारे नेचुरल नंबर हैं और पावर सब में कॉमन है, वो जो कि 2 है। तो हम बेसिस सारे नेचुरल नंबर है, तो हम नेचुरल नंबर को स्मॉल n से दिखाते हैं और पावर में क्या लगा देते हैं 2, और यहाँ बता देते हैं कि n क्या है, नेचुरल नंबर है। ये बिलोंग्स टू का साइन है बेटा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। चेक करके देख लो, तुमने n को 1 रखा तो 1 का स्क्वायर, n को 2 रखा 2 स्क्वायर, n को 3 रखा 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला देखते हैं। देखो लास्ट वाले जो ये हमने दिया ना एग्जाम्पल, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से देखो एक ज़्यादा है, देख रहे हो ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज़्यादा। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, अपन इसको ऐसे लिखते हैं, c इज़ इक्वल टू, फिर से लिखा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज़ इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते थे n अपॉन n प्लस 1, देख लो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर ये कर दो कि वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चेक करके भी देख सकते हो, n को अगर 1 रखा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 प्लस 1 तो ये हो गया 1/2, फिर n को 2 रखा तो 2, और यहाँ रखा 2 प्लस 1 तो ये हो गया 2/3, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। 2 मेथड्स हैं, रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि जो सेट्स हैं उसमें हर एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। जैसे मान लो तुमसे किसी ने कहा कि जो स्कूल होता है ना, इसको तुम सेट, इसके जो एलिमेंट्स को लिस्ट करो सेट के फॉर्म में, तो तुम भाई क्या करोगे, इस तरह से यहाँ S लिखोगे स्मॉल में, फिर C लिखोगे, फिर H लिखोगे, फिर O लिखोगे, फिर L लिखोगे। देखो यहाँ हर एलिमेंट को एक ही बार लिखना है।
स्पेलिंग में तो ओ 2 बार आता है, पर जब आप इसकी एलिमेंट्स जब इसको सेट्स में लिस्टिंग करेंगे तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। जैसे ट्रिगोनोमेट्री है तो उसमें भी ओ 2 बार आता है, पर वहाँ पर जब आप उसको जब आप सेट में लिस्ट करोगे तो एक ही बार ओ लिखोगे, ठीक है ना। उसके अलावा देखो एक चीज़ और होती है कि यहाँ पर जो ऑर्डर होता है इसका वो इममटीरियल होता है। मतलब कहने का मतलब जैसे एक बच्चे को मैंने कहा कि इसको लिस्ट करो तो उसने ऐसे किया, दूसरे बच्चे से कहा तो उसने एस लिखा, फिर एच लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर एल लिख दिया, फिर ओ लिख दिया। तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, आगे पीछे सब चलेगा, ठीक है ना। पर ये ध्यान रखना है कि भाई हर एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, ठीक है ना। तो आज हमने अभी इस वीडियो लेक्चर में सेट की डेफिनेशन पढ़ी और मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट पढ़ा, ठीक है ना। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लो।